अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उम्मीद करूँगा कि आप सब हज़रात खैर और आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, मैं हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप तमाम लोगों के लिए दुआगो हूँ। दोस्तों, ये जो नक़श और जो तावीज़ आप हज़रात के सामने हैं, आज इसके ख़ासियत और उसके फ़वाइद आप हज़रात को बताता चलूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हज़रात अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सूरह तकासुर की ख़ासियत और उसके फ़ायदे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये वाली सूरत। दोस्तों, ये कुरान पाक की 102 नंबर यानी 102 इसकी नंबर है सूरत के एतबार से, और इस सूरत में 8 आयतें हैं। इस सूरत की फ़जीलतें कुछ इस तरह है। नंबर 1, दीन के दुश्मनों को जो इस्लाम की मुखालफत करने पर आमादा हो या इस तरह इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हो यानी इस्लाम को बदनाम करते हो, तो ऐसे इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करने और उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस सूरत को 3 बार पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से दीन के दुश्मनों को शिकस्त हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, इस सूरत की एक ख़ासियत ये भी है, जो आदमी बहुत ज़्यादा बख़ील हो, अपने माल की ज़कात तक अदा न करता हो, और वो आदमी ये ख्वाहिश रखता हो कि इसकी ये कंजूसी की जो बुराई है उस शख़्स से जाती रहे यानी उससे ख़त्म हो जाए और वो शख़्स सखी बन जाए, तो उस शख़्स को चाहिए कि सुबह की नमाज के बाद इस सूरत को 21 बार इसके माना और मतलब के साथ गहराई के साथ पढ़े, यानी गौर और फ़िक्र के साथ इस सूरत की तिलावत करे, यानी माना पर अच्छी तरह गौर और फ़िक्र करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उस शख़्स की कंजूसी की जो आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, इसकी ख़ासियत में से एक ख़ासियत ये है, अगर कोई चाहे कि वो अपने मुर्दे को ख्वाब में देखे, मिसाल के तौर पर किसी शख़्स की वालिदा फ़ौत हुई हो, वो अपने वालिदा को ख्वाब में देखना चाहती हो, या इसी तरह अपने वालिद को या भाई को या अपने किसी और अज़ीज़ व अकारिब को ख्वाब में देखना चाहते हो कि मैं इस शख़्स को ख्वाब में देखूँ और अपने सामने पाकर उससे कुछ बातें करें, तो अगर किसी का ये इरादा है तो इसे जुमे की रात में इस सूरत को 113 बार पढ़ना चाहिए, यानी 113। इस सूरत की बरकत से इसका ये मकसद ज़रूर इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा, यानी वो शख़्स ख्वाब में आ जाएगा। अगर एक जुमे को ना आए तो फिर दूसरे को, फिर तीसरे को गर्ज़ करता रहे। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई इस सूरत का नक़श लिख कर अपने पास रखे तो वो हर परेशानी और मुश्किल और मुसीबत से महफूज रख सकते हैं। इस सूरत का नक़श ये है, आप हज़रात के सामने है। ऊपर 786 बिस्मिल्लाह शरीफ की आदत लिखी हुई है, इसके बाद बकाया तावीज़ है। तो दोस्तों, ये नक़श आप हज़रात ख़ुद भी लिख सकते हैं, दूसरों से भी लिखवा सकते हैं, और जो फ़वाइद और जो ख़ासियत मैंने बताई हैं वो आप हज़रात ख़ुद भी कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। इसके करने से आप हज़रात को किसी किस्म का ना ख़तरा होगा, ना आपको किसी किस्म का खौफ होगा। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आमिल हज़रात जो लोगों को डराते हैं, बहकाते हैं, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक मुख्तसरन वीडियो जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश की। आखिर में आप हज़रात हमें ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। वस्सलाम।